आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तू वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शोर फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग यहां से वहां तक सुन रहे। माइक वाले को लोग इतना खोद रहे थे कि बेचारे को बंदर की बीमारी हो गई थी। माइक इतना अच्छा सर्विस दे रहा है, इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है माइक कि इस माइक को कलकत्ता जाना चाहिए। बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। कभी कभी होता क्या है कि इतना ऐब लोग निकालते हैं ना, हुनर भी ऐब हो जाता है। बहुत अच्छा माइक है ये, बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छी तरतीब है। असल हो क्या रहा जानते हैं? राज की बात आपको बता रहा हूं, अंदर के घर की। अभी चल रहा है मुसलसल जलसा, सबकी आवाज फंसी हुई है, तो ये बूढ़ा माइक उसको कहां से जवान बनाएगा? इसलिए सारी चोट माइक के ऊपर डाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब मेंबर पर खड़े हुए और जुमा में खिताब कर रहे थे कि लोगों, शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। रमजान का एक एक रोजा रखना है, छोड़ना नहीं। हर रोजे पर खुदा तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा। अभी बिस्मिल्लाह ही खाता ही खोला था, एक ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा कि कसूर किसी का नहीं, इमाम का है। इमाम ने ही कहा था मेंबर पर खड़े होकर के रोजा रखो, मेहरबान होगा। कितना बड़ा इम्तिहान हो गया। लोग लाठी में तेल पिला करके रास्ते में बैठ गए कि जरा इमाम साहब मिल जाए, अच्छी तरीके से खैरियत लेते। इमाम साहब जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे, धीमे धीमे पांव, तो देखा कि पूरी बस्ती का आदमी लाठी लेकर के बैठा हुआ है। तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि दाल काली ही नहीं है कि पूरी दाल काली है, दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है। लोगों के करीब जैसे ही जाएंगे इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे। तो लोगों ने कहा, अरे इमाम साहब, मुसीबत में डाल करके कहां भाग रहे हो? तुम्ही ने कहा था रोजा रखने के लिए, कहां भाग रहे हो? जरा नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने बात बदलते हुए कहा, मेरा वजू टूट गया, जरा मैं वजू करके आ रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जब आप नेक काम करेंगे तो खुदा इम्तिहान लेगा। और इम्तिहान जिंदगी भर का नहीं होगा, चुटकी का होगा, लम्हे भर का होगा। उसके बाद अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा आपके लिए खोल देगा। राहत में शुक्र करेंगे, मुसीबत में सब्र करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और सब्र नहीं होगा तो सर पर आसमान को उठा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब मैं देख रहा हूं ये अठन्नी चवन्नी जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये कन्या का भी मामू बन रहा है, दूल्हा का भी मामू बन रहा है। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। हम न कारीगर है बादल
घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दूसरा पैगाम नबी की सीरत और नबी की सुन्नत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, मैंने देख लिया है, यूं हाथ उठाया और जोर से झटका मार करके इधर देख रहा है कि कोई देख नहीं रहा है। सब समझ में आ रहा है। रोजा 3 तरह का होता है। एक रोजा है उसमें सवाब मिलता ही नहीं। वो रोजा कैसा होता है जानते हैं? खाना बंद, पानी बंद, बाकी सब कुछ जारी। आंख से मोबाइल देख ही रहे हैं, हाथ से कैरम बोर्ड खेल ही रहे हैं, रोजे को पास कर रहे हैं जैसे मूंगफली खा करके लोग टाइम काटते हैं, रोजे को काट रहे हैं। ये रोजा सर से ऊपर नहीं जाता, आसमान पर नहीं जाता, सवाब से खाली होता है, सिर्फ अदा होता है। इसको थर्ड क्लास रोजा बोलते हैं। और दूसरा रोजा है, दाना पानी तो बंद है, मोबाइल से तौबा कर लिया है, संदूक में बंद कर दिया है, पैर गुनाह की तरफ जा नहीं रहा, कान से गुनाह हो नहीं रहा, आंख से गुनाह हो नहीं रहा, दिल में गुनाह का ख्याल तक नहीं है। ये रोजा जमीन से उठता है, परवास करता है, आसमान को चीरता हुआ अर्श तक पहुंच जाता है, अदा भी होता है, कबूल भी होता है। और तीसरा रोजा नबी का रोजा। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको नबी के रोजे की बार बार जियारत नसीब फरमाए। पैसा दूसरे का होगा, उम्रा अपना होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, समझ में आ रहा है। तीसरा रोजा नबी का कैसा रोजा होता था? ध्यान से सुनिए। दिल में दुनिया का ख्याल नहीं, दुनिया का ख्याल निकल गया, दुनिया की मोहब्बत निकल गई। क्या रमजान आया, क्या रोजा रखा कि दुनिया से नफरत हो गई, दुनिया की मोहब्बत निकल गई। सबसे बड़ा रोजा, इस रोजे की खुशबू जमीन से फैलती है, अर्श तक चली जाती है। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। पहली हस्ती जानते हैं कौन है? खुदा की। इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है, रमजान में 24 घंटे इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है कि समंदर को पीछे छोड़ देता, दरिया को पीछे छोड़ देता। दूसरी हस्ती नबी की, अपने उम्मती पर रमजान में इतने मेहरबान, इतने मेहरबान, इतने मेहरबान कि हवा को पीछे छोड़ दिया। तीसरी हस्ती दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान, आपके बच्चों के उस्ताद आपसे भी ज्यादा मेहरबान। इस जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज कुरान बना दिया। आपसे ज्यादा मेहरबान आपके बच्चे के उस्ताद। एक जवान नबी की मजलिस में सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ घोटाला उठाला हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफ्फारा देना होगा, तब गुनाह माफ होगा, एक गुलाम आजाद करना होगा। गले पर हाथ रख करके बोला या रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं। कहा तुमको 2 महीना मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा जुर्माने में, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। तो कहा कि या रसूल अल्लाह 1 महीना तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। कहा या रसूल अल्लाह हम तो सबसे बड़े मिस्कीन है, हम किसको खाना खिलाएं? अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ,
2 टोकरे खजूर हवाले करके कहा कि जाओ गरीबों में बांट दो। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में हमसे बड़ा कोई गरीब हो नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने खजूर दे करके कहा कि जाओ, खजूर भी तुम्हारी, टोकरा भी तुम्हारा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के नाम पर झूम जाएंगे इंशाअल्लाह, और नबी के काम में घूम जाएंगे इंशाअल्लाह। खैर मचा। उनकी अता का एक कतरा भी, उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी अता का एक कतरा भी दरिया लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। आप लोग चारों तरफ पंडाल में बैठे हैं, महसूस ये हो रहा है कि लोग खाली कम हुए हैं, बैठे लोग ज्यादा। और इतना गौर से आप हमको देख रहे हैं कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। आप लगाते रहिए नजर, हम उतारते रहते। रोजा लोग क्यों नहीं रखते हैं? 4 वजह से। ध्यान से सुनिएगा, रोजा लोग क्यों नहीं रखते हैं? 4 वजह से। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गए। 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा प्यासा रहना होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। लेकिन इंसाफ से बताइए, सहरी खा करके आपने रोजा रखा, 7-8 बजे तक पेट में दाना है, पानी है, उसके बाद आप काम धंधे की तरफ ध्यान रखते हैं, इधर ध्यान आपका गया नहीं। उसके बाद आए, नहा लिया, पूरा बदन ठंडा पड़ गया, भूख प्यास का एहसास नहीं रहा। उसके बाद आप सो गए, आपकी आंख खुली जोहर में, आप जोहर में सो गए, आपकी आंख खुली असर में। अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदे, हिम्मत करो, रोजा रखना आसान। दूसरी वजह, आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? क्या कहता है, मेरे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं, जाहिल रोजा रखे। हमारे घर में दाना पानी है, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। रोजे की हालत में हमसे भूखा मरा नहीं जाता। ये जुमला बारूद नहीं है, एटम बम है। जबान से इधर निकलता है, सीने से इधर ईमान रुखसत हो जाता है। आपका छोटा छोटा बच्चा है, रोजा रख लेता है, तोड़ देता है। न बच्चा गुनहगार, न बच्चे का माँ बाप गुनहगार। लेकिन बच्चे ने रोजा रखा, माँ ने कहा बेटा तोड़ दो, स्कूल है, बच्चे ने तोड़ दिया। बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा कि बेटा ईद के बाद तुम्हारी शादी है, गाल पिचक जाएंगे, बच्चे ने तोड़ दिया। गुनाह किसको होगा? बच्चे ने रखा रोजा, बच्चे ने तोड़ा, किसी को गुनाह नहीं। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने कहा तोड़ दो, तोड़ दिया। बच्चे तो गुनहगार नहीं होंगे, बच्चे की तरफ से माँ बाप को गुनाह होगा। गुनाह कबीरा सगीरा नहीं, गुनाह कबीरा होगा। आखिरी बात बता रहा हूं, अभी आप किसी से सलाम कीजिए, मुसाफा कीजिए, खैरियत मालूम कीजिए। हर बूढ़ा बोलेगा मैं खैरियत से हूँ। शुगर उगर है तो नहीं है, प्रेशर उरेशर है तो नहीं है, डबा डब घटा घट रसगुल्ला खा। और जब ये शाबान खत्म होने वाला होगा, 1 तारीख बचेगी, रमजान शुरू होने वाला है, तो देखिएगा चालाक बूढ़े को 1 पोटली दवाई खरीद करके टेबल पर रख दिया है। रमजान में खुले आम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोजा नहीं रखते। लोग जब कहते हैं कि भाई आप बूढ़े होकर आप रोजा नहीं रखते, तो कहते क्या कीजिएगा, डॉक्टर ने मना किया है, शुगर है, प्रेशर है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल जानता है उस खुदा से कोई बहाना नहीं चलेगा। एक मसला बताया गया जलसे वाले से
कि जिसने आंख से चांद को देखा उस पर रोजा फर्ज हो गया। आंख से जिसने भी चांद को देखा रोजा फर्ज हो गया। तो एक आदमी समझदार था आल का, बोला कि मैं चांद देखूंगा ही। सरगाड़ करके चलता था। रात में पेशाब पखाने की हाजत हुई, जलसे का खाना ज्यादा खा लिया था, पेशाब पखाने की हाजत हुई। जंगल में गया, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी पर आ रहा था। जब हाजत से फारिग हुआ तो तहारत के लिए जैसे ही पानी के करीब आया उसको चांद नजर आ गया। बोलता इन्ना लिल्लाह, ये पीछा करते करते यहां तक आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नीयत सभी की हो ये, नीयत सभी की हो ये, करना है एतकाफ अब चलते रहे नबी जी, जिसको तवाम लेकर। रमजान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर, मेहमान आ रहा है, प्यारा क़याम लेकर। बड़ा खूबसूरत जलसा, आधा निकल गया, आधा बाकी है। जब कारी साहब पढ़ रहे थे तो मैं पीछे बैठा हुआ था। मैं समझ गया कि मेरी बारी तो आ ही नहीं रही है, पता नहीं जलसे का क्या हश्र होगा, मेरा क्या हश्र होगा। लेकिन आप जैसे मोहब्बत में सुनने वाले अगर जिंदा रहे तो आदमी सुबह तक जलसा सुनाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि फजर के बाद तक जलसा सुनेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हाँ मुझे समझ में आ गया। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, रमजान की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। रमजान में अगर कोई मुसलमान मर गया, बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, हर गुनाह करके बैठा, ऐसा मुसलमान रमजान में मरा है, किस्मत उसकी है कि इस्लाम के साथ मरा है, किस्मत मुकद्दर उसका है कि वो रमजान में मरा है, उसको फायदा होगा। तो हदीस कहती है कि दो फायदे होंगे। रमजान में दोज़ख का दरवाजा बंद है, जन्नत का दरवाजा खुला है। अगर कोई मुसलमान मरा है, लाख गुनहगार है, मगर किस्मत से रमजान में मरा है, सीधा जन्नत में दाखिल होगा। रमजान की बरकत से अज़ाबे कब्र भी नहीं होगा। ये तो मुसलमान का हाल है भाई। अगर कोई गैर मुस्लिम मरे, रमजान का महीना है, मुशरिक मरा है शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ, काफिर मरा है कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ, उसको रमजान का फायदा होगा। तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर एक फायदा होगा, रमजान का सदका पूरे रमजान अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाएगा, चाहे काफिर हो चाहे मुशरिक हो। जब असर के बाद आप दस्तरखान लेकर के बैठते हैं रोजा खोलने के लिए, तो उड़ीसा का दस्तरखान मशहूर है। इतना बड़ा दस्तरखान होता है कि दस्तरखान देख करके ही पेट भर जाता है, भाई कहाँ से खाए, इतना बड़ा दस्तरखान होता है। दस्तरखान लग गया है, रोजा खोलने में 5 मिनट का टाइम है। दस्तरखान पर जब आदमी बैठता तो देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पपीता कहाँ है। पहले निशाना बना लेता है कि किस किस को उठाना है अजान पर, और जैसे ही आजान होती है घटाघट खजूर लिया, घटाघट पपीता खाया, 5 मिनट में पूरे दस्तरखान को समेटना है। उसके वक्त क्या होता, उस वक्त कैसा मजा आता है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब दस्तरखान पर आदमी फल फ्रूट को देखता है तो आंख ठंडी होती है, और जब हलक के नीचे
खजूर उतरती है, ठंडा पानी उतरता है तो रग रग सैराब हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है, आंख ठंडी होती है। एक मजा, एक मिनट में जो मजा मिलता है वो साल भर नसीब नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह की मेहरबानी पर एक वक्त आएगा जो मजा मुसलमान को जन्नत में मिलेगा, वो मजा 1 मिनट का रमजान के इफ्तार खोलने में मिलता है। इससे भी बड़ा मजा कहाँ मिलेगा? दुनिया में नहीं, जन्नत में। कब मिलेगा? जन्नत को अपनी आंख से देखेगा, फिर भी वो मजा नहीं। जन्नत की नेमत को अपने हाथ से खाएगा, फिर भी मजा नहीं। जन्नत की औरत से निकाह करके बैठ गया, फिर भी वो मजा नहीं। जब जन्नत का बनाने वाला खुदा सामने आएगा और अपनी आंख से खुदा को देखेगा, खुदा का दीदार होगा, तो जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा।